Good afternoon, everyone. Welcome back to BFSC Fisheries online classes. Here and with the topic transgenic fish is a part of biotechnology. Now, proceeding with what is transgenic organism, all we know that transgenic means that the one who has got foreign or modified gene integrated in its genome is called transgenic or genotypically modified organism or living modified organism. तो जेनेटिकली और मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का मतलब है वैसे ऑर्गेनिज्म जिसमें मॉडिफाइड या फिर ऐसे फॉरेन डीएनए को लिया जाए, मतलब जीन ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि वो जीन जिसमें बहुत मतलब हम लोग के इंटरेस्ट के अनुसार उसमें सब कुछ हो, वैसे जीन ऑफ मतलब इंटरेस्ट को एक्सट्रैक्ट करते हैं और फिर उसको जीनोम में इंसर्ट करते हैं, वैसे ऑर्गेनिज्म को कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। इसमें मतलब आगे प्रोसीड करते हुए बताया जा रहा है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जिसको लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म भी कहा जाता है, इस मतलब उसमें क्या होता है, ऑर्गेनिज्म विथ फॉरेन जीन। इन शॉर्ट वी कैन टेल इट दैट, मतलब जिस ऑर्गेनिज्म में फॉरेन जीन हो या फिर ऐसा जीन ऑफ इंटरेस्ट जो कि दूसरे ऑर्गेनिज्म से एक्सट्रैक्ट किया गया हो, उसको हम लोग कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। तो इसमें सबसे पहले इसका फर्स्ट स्टेप यही होता है कि सिलेक्टिव ब्रीडिंग किया जाता है। मतलब इसका फर्स्ट स्टेप है कि सिलेक्टिव ब्रीडिंग इज़ फर्स्ट स्टेप फॉर जेनेटिकली इम्प्रूविंग द बेनिफिशियल ट्रेट इन फिशेस। मतलब अगर आपको फिशेस में बेनिफिशियल ट्रेट लाना है तो हम लोग उसमें सिलेक्टिव ब्रीडिंग करते हैं, बट ये प्रोसेस जनरली स्लो है और इज़ नॉट प्रेडिक्टेबल इन एवरी केसेस। मतलब अगर आप सेलेक्टिव ब्रीडिंग किए तो ये प्रोसेस इजी तो नहीं है, मतलब टाइम टेकिंग है, इसलिए ये सेलेक्टिव ब्रीडिंग प्रोसेस नहीं होता। लेकिन जेनेटिकली इंजीनियरिंग इज़ रियली द ओनली कमर्शियल फिजिबल वे ऑफ ब्रिजिंग द लार्ज गैप बिटवीन एन ऑर्गेनिज्म नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड व्हाट आर द एक्वाकल्चरिस्ट वांट। फॉर एग्जांपल, जेनेटिक इंजीनियरिंग हम लोग इसको कह रहे हैं, इसका मतलब है कि ऐसे मतलब ये एक ऐसा मतलब एक माइंड मेकअप है, मतलब एक ऐसा सिस्टम है जिससे ब्रिज मतलब हम लोग उस गैप को फिल कर रहे हैं, जिससे कि वो ऑर्गेनिज्म वो जो नेचुरल कैरेक्टर्स में प्रेजेंट है उसको मॉडिफाई किया जा सके एक्वाकल्चरिस्ट जो उसमें चाह रहे हैं, मतलब वो उस ऑर्गेनिज्म में वो जो चाह रहे हैं डालना। मतलब ऐसा देखा गया है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बहुत ही रीज़न से बनाया गया है, और इसका रीज़न आगे हम लोग देखेंगे कि आखिर क्या रीज़न है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए। तो यहाँ लिखा है कि ये प्रोसेस मतलब इसमें प्रोसेस क्या क्या होता है वो शॉर्ट में प्रोसेस बताया गया है, बाद में इलॉन्गेट होगा नेक्स्ट स्लाइड में कि इसमें प्रोसेस क्या होता है। इसमें होता है आइडेंटिफाइड जीन ऑफ इंटरेस्ट को हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं। जीन ऑफ इंटरेस्ट मतलब जो एक्वाकल्चरिस्ट उसमें चाहते हैं कि वो इंसर्ट करे, वैसे इंटरेस्टेड जीन को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। पहले तो आइडेंटिफाई किया जाता है कि उसमें है या नहीं वो जीन, उसके बाद उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है और उसके बाद उसमें क्लोनिंग होता है। अब क्लोनिंग किसके साथ होता है, तो क्लोनिंग सुइटेबल वेक्टर्स के साथ होता है और उसके बाद उसको ट्रांसफ़र किया जाता है फर्टिलाइज्ड एग में। मतलब क्लीवेज होने के पहले, मतलब जब क्लीवेज हो उससे पहले उसको वेक्टर को उसके अंदर ट्रांसफ़र किया जाता है। अब है that it bridges the gap between an organism natural characteristics and what the aquaculturist want। मतलब कि ये उस गैप को ख़त्म कर रहा है जिससे कि हम किसी ऑर्गेनिज्म के नेचर पे डिपेंडेंट थे पहले कभी, लेकिन अब क्योंकि उसके मतलब नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स को मॉडिफाई किया जा रहा है तो हम लोग वैसे जीन को पा रहे हैं जो हम लोग इंटरेस्टेड हैं उस पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में आने का। अब है दूसरा चीज़, फॉर एग्ज़ाम्पल, मतलब इसका एग्ज़ाम्पल क्या क्या है कि हम लोग इसका मॉडिफाई कर रहे हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मच ऑफ़ द हिमालयन रीजन, जैसे हम लोग जानते हैं कि हिमालयन रीजन बहुत ठंडा है, तो उसमें आईएमसी जो इंडियन मेजर कार्प है तो उसको वहाँ प्रोड्यूस करना वो बहुत ही डिफ़िकल्ट है, क्योंकि वो उस इन्वायरमेंट को मतलब वो नहीं सह पाते। तो इसमें क्या होता है कि एक जापानीज़ फ्लाउंडर फिश है जिसमें मॉडिफाइड मतलब कोल्ड टॉलरेंट स्ट्रेन है। तो इसमें क्या होता है, आर्टिफिशियल सिलेक्शन करते हैं वैसे मतलब जनरेशन का जो कि कोल्ड टॉलरेंट स्ट्रेन जिसमें अवेलेबल हो।
और उससे क्या होता है, फिर केयरफुली ब्रीडिंग किया जाता है और उसके बाद फिर वो उसमें इंसर्ट किया जाता है। तो जो विंटर फ्लाउंडर है एक टाइप ऑफ फिश है जिसमें एंटीफ्रीज प्रोटीन है। तो इसमें क्या होता है कि हम लोग इस जीन को एक्सट्रैक्ट करते हैं विंटर फ्लाउंडर से। मतलब एक एग्जांपल दिया गया है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कैसे गैप को फिल कर रहा है बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म। ऑल्सो थ्रू दिस प्रोसेस ट्रांसफर ऑफ न्यू ट्रेट टू द जीनोम ऑफ अनदर इंडिविजुअल विच आर नॉट प्रेजेंट इन दैट फिश इज़ पॉसिबल। मतलब इससे क्या होता है कि हम लोग न्यू ट्रेट को भी ट्रांसफ़र करते हैं और साथ में उसका जेनेटिक मैनिपुलेशन भी कर सकते हैं उस पार्टिकुलर स्पीसीज़ में, मतलब उसके क्रोमोसोम के नंबर में या फिर कुछ भी। तो ये इस कारण से हो पाता है। तो इसका क्या क्या मतलब मेन रीज़न है जेनेटिक मैनिपुलेशन का, तो है कि इट इन्हांस द ग्रोथ और एफिशिएंसी ऑफ फूड कन्वर्जन। मतलब ये जो है मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म मतलब इन्हांस करता है ग्रोथ को एंड ऑल्सो एफिशिएंसी ऑफ फूड कन्वर्जन। इट इंक्रीज द टॉलरेंस टू और द इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स सच एज जैसे टेम्परेचर और सैलिडिटी। अभी हम लोग बताएं कि जैसे कोल्ड टॉलरेंट मतलब जो स्पीसीज़ होते हैं जैसे फिश जैसे विंटर फ्लाउंडर उसमें एंटीफ्रीज प्रोटीन है, तो फिर इस प्रोटीन को निकाल कर एक ऐसे ऑर्गेनिज्म में डालना जो कि कोल्ड को टॉलरेट नहीं कर सकते, तो ये इस तरह से टॉलरेंस लेवल को बढ़ाता है। इट ऑल्सो इंक्रीज द कलर वेरिएंट। मतलब अगर ऑर्नामेंटल फ़िश है तो ऑर्नामेंटल फ़िश आइडेंटिफाइबल है क्योंकि वो बहुत कलरफुल होता है। मतलब इससे ही पता कर सकते हैं हम लोग कि वो सब ऑर्नामेंटल फिशेस हैं। तो न्यू कलर वेरिएशन मतलब लाना है तो वो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म से होता है। अब है टू इन्हांस कमर्शियली सिग्निफिकेंट फ्लैश कैरेक्टर, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हम लोग का डिमांड फ़िश का फ्लैश का बहुत ज़्यादा है लेकिन उसका प्रोडक्शन उतना नहीं है। तो इस गैप को ख़त्म करने के लिए मतलब फ्लैश के ज़्यादा फ्लैश पाने के लिए ऐसा किया जा रहा है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाए जाते हैं। फिर है टू कंट्रोल द रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी एंड और सेक्शुअल फिनोटाइप। मतलब इस तरह से हम लोग रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी पे भी कंट्रोल कर सकते हैं। इट ऑल्सो इंक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ स्पीसीज टू पैथोजन और पैरासाइट। मतलब ये पैथोजन और पैरासाइट के रेजिस्टेंस को इंक्रीज करता है। It also to modify behavior, example aggression, and to control fertility and or viability. Okay, this was the main reason for genetic manipulation of species used in aquaculture. इसमें to control fertility and or viability is very much important, and also to produce new color ornamental fishes is also important. To control reproductive activity is also very important part. अब है व्हाट इज़ GMO मल्टीपल स्टेज प्रोसेस। अब GMO मल्टीपल स्टेज प्रोसेस क्या होता है, तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ जीन ऑफ मतलब ये प्रोसेस कैसे होता है। यहाँ पे एक फिगर के साथ में हम यहाँ दिखाए हुए हैं कि कैसे मतलब एक्सट्रैक्ट करते हैं पहले जीन ऑफ इंटरेस्ट को किसी भी ऑर्गेनिज्म से जिसमें से आइडेंटिफाइबल जीन प्रेजेंट हो, उससे मतलब एक्सट्रैक्ट करेंगे। उसके बाद फिर जीन ऑफ इंटरेस्ट को पता करते ही उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, मतलब उसको आइसोलेट किया जाता है उस ऑर्गेनिज्म से। उसके बाद उसका एम्प्लीफिकेशन होता है। एम्प्लीफिकेशन का मतलब है कि उसका बहुत सारा कॉपीज़ उस जीन का बना लिया जाता है। फिर उसके बाद होता है associating the gene with appropriate promoter and poly A sequence। मतलब उसमें प्रमोटर से उसको उसमें ट्रांसफ़र किया जाता है ताकि वो प्रमोटर के साथ मिलके किसी भी मतलब ऑर्गेनिज्म में आसानी से मतलब उसको भेजा जा सके, इसलिए उसको प्रमोटर के साथ अटैच किया जाता है। तो वही दिया हुआ है कि पॉली ए सीक्वेंस के साथ उसमें इंसर्ट करते हैं, फिर मल्टीप्लाई करते हैं इस प्लाज्मिड को बैक्टीरिया में एंड रिकवर द क्लोन कंस्ट्रक्ट फॉर इंजेक्शन। और फिर जो क्लोन मतलब निकल के आता है उसको इंजेक्ट करते हैं उस ऑर्गेनिज्म में जिसको हम लोग को मॉडिफाई करना है। उसके बाद है कि ट्रांसफ़र ऑफ द कंस्ट्रक्ट इनटू द रेसिपिएंट टिश्यू, यूजुअली द फर्टिलाइज्ड एग।
उसके बाद उसका ट्रांसफ़र किया जाता है, मतलब जो भी फर्टिलाइज्ड एग है उसमें। उसके बाद फिर इंटीग्रेशन होता है ऑफ जीन इनटू रेसिपिएंट जीनोम, मतलब जो भी रेसिपिएंट जीनोम है उसमें उसका इंटीग्रेशन होता है। उसके बाद फिर उसका एक्सप्रेशन होता है जो भी रेसिपिएंट जीनोम है। मतलब ये मल्टी स्टेप प्रोसेस है, इसमें आइसोलेशन से लेके एक्सप्रेशन तक का प्रोसेस है। उसके बाद फिर इनहेरिटेंस होता है, फिर फर्दर जनरेशन के। तो ये हुआ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कैसे, मतलब उसका प्रोसेस क्या है, मतलब कैसे हम लोग आइसोलेट करते हैं, फिर एम्पलीफाई किए, फिर मल्टीप्लाई किए, इंटीग्रेट किए, फिर वो एक्सप्रेस हुआ और उसके बाद फिर इनहेरिटेंस हुआ। नेक्स्ट है चॉइस ऑफ टारगेट स्पीसीज़, मतलब क्या क्या टारगेट स्पीसीज़ हैं जिसको हम लोग चुन सकते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म में इंसर्ट करने के लिए। तो ऐसा माना जाता है कि फ़िश में ग्रोथ हार्मोन एक आइडियल चॉइस है, इसलिए क्योंकि ग्रोथ हार्मोन एक ऐसा हार्मोन है, मतलब ग्रोथ के समय जब फ़िश ग्रो करती है तो वो अपने सोमैटिक मतलब ग्रोथ को स्लो कर लेती है, मतलब फ़िश के ग्रोथ के समय वो स्लो कर लेता है अपना सोमैटिक ग्रोथ। आफ्टर सेक्शुअल मैचुरेशन एंड इन्वेस्ट, मतलब अपने सेक्शुअल मैचुरेशन के समय सोमैटिक ग्रोथ उसका स्लो हो जाता है और वो अपने एनर्जी का 20% एनर्जी यूज़ करते हैं गैमीट को प्रोड्यूस करने के लिए या फिर जितने भी ब्रीडिंग एक्टिविटीज़ होते हैं उसके लिए। इसलिए ग्रोथ हार्मोन इज़ एन आइडियल चॉइस फॉर जीन ट्रांसफ़र टू कॉज सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन ग्रोथ रेट इन प्रायोरिटाइज स्पीसीज़। दैट्स वाई, मतलब इसलिए कहा गया है कि ग्रोथ हार्मोन एक आइडियल चॉइस है जो भी जीन का ट्रांसफ़र किया जाता है, मतलब उसके लिए, ठीक है। अब ए ग्रोथ हार्मोन हैज़ बीन यूज्ड इन मैनी फिश स्पीसीज एज अ जीन सीक्वेंस इज़ हाईली कंजर्व्ड, मतलब ग्रोथ हार्मोन का यूज़ इसलिए किया जाता है क्योंकि जीन सीक्वेंस बहुत ही कंजर्व्ड है और फिर इसका मतलब यूटिलाइज़ किया जाता है अक्रॉस स्पीसीज़ बाउंड्री। अब है कोल्ड वाटर टेम्परेचर, जैसे कि एग्जांपल दिया गया था पहले भी हम बताए हैं कि एंटीफ्रीज प्रोटीन होता है, जिसमें एंटीफ्रीज प्रोटीन भी हम लोग कह सकते हैं या फिर एंटीफ्रीज प्रोटीन मतलब ग्लाइकोप्रोटीन भी उसको कहा जाता है, पीजी बोल सकते हैं या जीपी भी बोल सकते हैं। दे आर टू रिड्यूस द फ्रीजिंग टेम्परेचर बाय प्रिवेंटिंग आइस क्रिस्टल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम विंटर फ्लाउंडर दैट इज़ प्लूरोनेक्टिस अमेरिकन्स और मतलब स्यूडो प्लूरोनेक्टिस एमेनिस। तो ये मतलब दो स्पीसीज़ हैं मतलब विंटर फ्लाउंडर के, उसका नाम है प्लूरोनेक्टिस अमेरिकन्स एंड स्यूडो प्लूरोनेक्टिस एमेनिस। तो ये दोनों एंटीफ्रीज प्रोटीन बनाते हैं जो कि मतलब आईएमसी जो फिशेस होते हैं उसमें ट्रांसफ़र किया जाता है। देन इंट्रोड्यूस इनटू द जीनोम ऑफ दिस वॉज वन एग्जाम्पल ऑफ एंटीफ्रीज प्रोटीन, मतलब जो टारगेट स्पीसीज एक्सट्रैक्ट किए गए। दूसरा एग्जाम्पल है इंट्रोड्यूस इनटू अ जीनोम, मतलब एक अटलांटिक साल्मन है जिसमें दैट इंटीग्रेटेड इनटू जर्म लाइन एंड पास ऑन टू ओके नाउ दिस विल इंट्रोड्यूस इनटू द जीनोम ऑफ अटलांटिक साल्मन दैट इंटीग्रेटेड इनटू जर्म लाइन एंड पास ऑन टू F3। हम लोग प्रोसेस में ये देखे थे पहले भी, जब हम लोग उसके प्रोसेस को देखें, मतलब नेक्स्ट स्लाइड में अगर हम देखें तो मतलब पहले तो इंटीग्रेशन हुआ, फिर एक्सप्रेशन हुआ, फिर इनहेरिटेंस हुआ। उसी तरह यहाँ बोला गया है कि जब हम लोग उस ऑर्गेनिज्म के मतलब कोई भी एंटीफ्रीज प्रोटीन अटलांटिक साल्मन में डाला गया तो फिर उसके F3 ऑफस्प्रिंग तक उसको एक्सप्रेस मतलब F3 ऑफस्प्रिंग में वो पास होता है और उसके बाद फिर उसका एक्सप्रेशन होता है लिवर में, ठीक है। फिर है जेनेटिक मैनिपुलेशन। Genetic manipulation has been undertaken to increase the resistance of fish to pathogen। मतलब जेनेटिक मैनिपुलेशन क्या होता है, तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें रेजिस्टेंस इंक्रीज़ किया जाता है, मतलब जितने भी फ़िश पैथोजन हैं जो फ़िश को हार्म पहुंचाते हैं उसको मतलब रेजिस्टेंस पैदा करने के लिए जेनेटिक मैनिपुलेशन किया जाता है। इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे हम लोग अटलांटिक साल्मन है उसका यूज़ करते विद DNA सीक्वेंस इनकोडिंग इन्फेक्टियस हिमेटोपोएटिक नेक्रोवायरस अंडर द कंट्रोल ऑफ साइटोमेगालो वायरस प्रोमोटर दैट इज़ PCMV।
तो इसमें क्या होता है कि जो अटलांटिक सालमन है विद डीएनए सीक्वेंसिंग इनकोडिंग इन्फेक्टिस हिमाटो, मतलब ये सारे कंट्रोल, मतलब इन सबको एक साथ रखा जाता है, ठीक है। फिर 8 वीक के बाद वायरस का इफ़ेक्ट देखा जाता है। तो ऐसा देखा गया है कि जो अटलांटिक सालमन है वो रेजिस्टेंट है विथ IHNV वायरस के, मतलब जो IHNV वायरस जो उसमें डाला गया था उससे वो रेसिस्टेंस हो जाती है। तो उसके अंदर इसको रेजिस्टेंस को पैदा करने वाले हार्मोन्स आ गए होंगे, तो वो जो एंटीबॉडीज़ जनरेट होते हैं वो फ़िश में, मतलब उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है बाद में, ताकि कोई भी अदर फिश जो कि ये पार्टिकुलर वायरस से इन्फेक्टेड है उसमें वो बाद में डाल दिया जा सके। उसी तरह एक और एग्जांपल है, सेकेंड एग्जांपल इज़ ऑफ मतलब VHS यानी हेमोरेजिक सेमिक वायरस का। And work of this kind appears to have great potential values for fish farm. Other example is of lysozyme gene and RNA interferase and antisense RNA peanuts and feed fishes to fight against viral diseases। मतलब बहुत से वायरल डिजीज़ को, मतलब हम लोग चाहते हैं कि उससे रेसिस्टेंस हो, तो फिर लाइसोसाइम जीन और RNA इंटरफेरेज और एंटीसेंस RNA और पीनीट्रॉन एंड फिन फिशेस, मतलब उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है लाइसोसाइम, मतलब इन फिशेस में या पीनीट्रॉन से लाइसोसाइम जीन का एक्सट्रैक्शन होता है, जो कि वायरल डिजीज़ में, मतलब ऐसा माना गया है कि वो वायरल डिजीज़ को रेजिस्टेंट होते हैं इसलिए। थैंक यू सो मच। यहाँ पे लास्ट स्लाइड में ये दिखाया गया है कि कैसे हम लोग एक माइक्रो इंजेक्शन प्रोसेस से, मतलब बाद में ये पता चलेगा कि, मतलब नेक्स्ट स्लाइड में ये पता चलेगा कि माइक्रो इंजेक्शन प्रोसेस आखिर होता क्या है। एक काइंड ऑफ प्रोसेस है जिससे ट्रांसजेनिक फ़िश बनाया जाता है। तो यहाँ एक एग्जांपल दिया गया और बताया गया कि कैसे ट्रांसजेनिक फ़िश बनते हैं। थैंक यू सो मच। नाउ प्लीज़ वेट फॉर द अदर स्लाइड टू कम। Thank you so much for watching.